उसकी भी पड़ताल अभी गुजरात जी। और ये सलाउद्दीन जैनुद्दीन जो है, ये क्या भारत में पैदा हुआ, भारत का निवासी है, या इसने पासपोर्ट जो बनवाया है ये कहीं और से आकर यहाँ पर इसने अपना पासपोर्ट बनवाया है? इस पर भी समझने की जरूरत है। और इसके ये जो अल-फलाह ग्रुप है, इसके साथ किस विषय से कैसे कनेक्शन है? 30 लाख रुपए पिछले 1.5 साल में जब दुनिया लॉकडाउन में चल रही थी तो हवाला के जरिए कैसे पैसा घुमाया गया? सबसे अचंभित करने वाली बात यही है। अब वहीं आरोपी उमर गौतम की पुलिस रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। एटीएस 3 दिन रिमांड के दौरान उमर गौतम से और भी पूछताछ करेगी। यूपी एटीएस जबरन धर्मांतरण के मामले में सबसे पहले उमर गौतम और जहांगीर काजमी को गिरफ्तार कर चुकी है। अब यूपी एटीएस इन दोनों को रिमांड पर लेने के बाद पूछताछ कर रही है। इसके आधार पर एटीएस ने उनसे जुड़े लोगों की सूची भी तैयार की है। यूपी एटीएस उमर गौतम के 150 साथियों की तलाश में जुटी है। अब सोमवार को यूपी एटीएस ने धर्मांतरण मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें बाल कल्याण मंत्रालय का एक इंटरप्रेटर इरफान ख्वाजा खान और अपना धर्म परिवर्तन कर चुके 2 मूक बधिर राहुल भोला और मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान भी शामिल हैं। अजीत। देखिए, बिल्कुल आनंद, राहुल भोला, अब्दुल मन्नान के साथ साथ जो इरफान है, ये सभी लोग वो लोग हैं जिनको उमर गौतम ने पहले ब्रेन वॉश करके इनको इनका हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में ले गए और उसके बाद इनके जरिए और हिंदुओं को टारगेट करते थे, क्योंकि उमर गौतम को ये लगता था कि मुस्लिम की अपेक्षा जो हिंदू मुस्लिम बने हैं वो हिंदुओं को ज्यादा टारगेट कर पाएंगे और उनकी बात को वो अच्छे से समझा पाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा धर्म परिवर्तन करा पाएंगे और जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने की बात थी। इन सब को लेकर चर्चा। आपको बता दें कि अब तक 6 गिरफ्तारी हो चुकी है सलाउद्दीन को लेकर और कानपुर में 8 लोगों को चिन्हित किया गया। ये 8 के 8 कट्टरपंथी हैं। कानपुर दक्षिणी इलाके के एटीएस ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, जिसमें 2 मौलाना भी हैं। आनंद, उनकी तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है कि वो एटीएस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो ये फरार क्यों है, बहुत बड़ा सवाल है। अजीत बने रहिए। बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। अब चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बीजेपी के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। याचिका में हिंसा की जांच की मांग के साथ साथ पीड़ितों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। एहतशाम जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। एहतशाम, ये मसला, ये मामला जो है एक अलग पिटीशन के जरिए कैलकाटा हाईकोर्ट की 5 जज की बेंच के विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई कल होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जो दायर की गई है, इसकी भूमिका क्या है और अब अगली सुनवाई कब है? देखिए, दोनों में एक ही तरह की बात कही गई है। हालांकि हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। अभी चूंकि ये नई याचिका एक सुप्रीम कोर्ट में आई थी, तो जो प्रक्रिया है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को जो दूसरे पक्ष हैं उनसे जवाब मांगना होता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करके राज्य सरकार, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार है, और केंद्र सरकार और चुनाव आयोग, तीनों से जवाब मांगा है कि उनकी क्या राय है इसमें। हो सकता है कि ये मामला वापस हाईकोर्ट भेज दिया जाए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके इन तीनों पक्षकारों से जवाब मांगा है, क्योंकि ये मामला काफी संगीन है। और याचिका में जिस तरह से बताया गया है कि बड़े तादाद में लोग वहां से भागकर पलायन कर रहे हैं, जो कि आसाम और आसपास के क्षेत्रों में जाकर बसे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई है कि इन लोगों को वापस अपने घर लाया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एहतशाम, मेरी आतिफ रशीद जी से बात हुई थी, जो कि नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के वाइस चेयरमैन तो हैं ही, लेकिन एनएचआरसी के पैनल के मेंबर भी हैं और जिनको जो गए थे हाईकोर्ट द्वारा जो गठित पैनल था उसमें वो वहां ग्राउंड पर गए थे और उनका ये कहना है कि वहां पर 2-2 महीने से लोग अपने घर वापस नहीं लौटे हैं और उनके घरों पर और जमीनों पर अब कब्जा कर लिया गया है। और यही बात अब हिमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके दिखाया है कि जो लोग पलायन करके वहां असम आए थे वो अब भी वापस जाने को तैयार नहीं है। कुछ लोग तो चले गए, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अब भी वापस जाने से डर रहे हैं, क्योंकि खौफ का एक वातावरण है। अब क्या ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी?
देखिए अभी उतना डिटेल इसमें बात नहीं हुई है, क्योंकि आज ये पहला दिन था, आज याचिका दाखिल ही हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी किया है, जो कि हार्डली 30 सेकंड की सुनवाई रही होगी। एक प्रक्रिया है, इसके तहत ये नोटिस इशू हो गया है। हाँ, ये जरूर है कि अगली सुनवाई जब होगी तो इन सारे तथ्यों को सामने लाया जाएगा और कोर्ट ये देखेगा कि क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट के इंटेलिजेंस की या दखल की जरूरत है या नहीं, और किसी निष्पक्ष जांच के लिए इस पर बात हो सकती है। एहतिशाम, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। अखाड़ा में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं पंजाब की ओर, जहां पर एक व्यक्ति अगर राष्ट्रीय दिल्ली में कैंप कर रहा है कि भाई अपने नंबर बढ़ा सके, तो दूसरा व्यक्ति जो है वो वहां लोकली अपने नंबर बढ़ा रहे हैं। जी हां, एक तरफ कल दिल्ली में पंजाब कांग्रेस को लेकर बैठकों का दौर चलता रहा और नवजोत सिद्धू प्रियंका वाड्रा से मिले और उसके बाद राहुल गांधी से देर शाम को भी मुलाकात की। तो आज पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंत्रियों और विधायकों को लंच पर बुलाया है। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि लंच डिप्लोमेसी के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खास तौर पर नाराज नेताओं और विधायकों को इस लंच में बुलाया और उनसे बातचीत की। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे टकराव के बीच सबकी नजरें भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पर ही रही, इस बैठक पर हैं। इस बैठक पे क्या होगा, इससे क्या निकलेगा निष्कर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पंजाब की सियासत और खासकर अमरिंदर सिंह के विकेट के लिए, जिनका विकेट थोड़ा सा डावाडोल लग रहा था इस चित्र के बाद जो आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा है। अब अमरिंदर सिंह के घर पर मंत्री ब्रह्मा मोहिंद्रा और राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी पहुंचे हैं। अब इसके अलावा विधायक फतेह जंग बाजवा, वरिष्ठ नेता अश्विनी सेकरी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर पहुंचे हैं। अश्विनी सेकरी वही कांग्रेस नेता हैं जो कुछ दिन पहले अकाली दल में शामिल होने वाले थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको रोक लिया था। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के घर पर लंच के लिए पहुंचे हैं। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ हैं और पंकज कपाही चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे। ये तस्वीरें एक तरफ आपकी स्क्रीन पर बाई और लंच डिप्लोमेसी जो पंजाब में चल रही है, और 3-4 दिन से दिल्ली में अपना खेमा लगाए हुए, डेरा लगाए हुए नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्हें कल प्रियंका वाड्रा से उन्होंने मुलाकात की। प्रियंका वाड्रा वही शख्स हैं जिनकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं 2017-18 के समय में वहाँ उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किया था। अब और सीधी उन्होंने अपनी बात उनसे रखी। उसके बाद प्रियंका वाड्रा जी जो हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिली। देर शाम को यह खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से भी मुलाकात की। तो क्या कैप्टन का विकेट थोड़ा सा स्टिकी विकेट लग रहा है? अब यही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक 18 पॉइंट का काम दिया गया है कांग्रेस के हाईकमांड द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा, जहां उनको कहा गया है कि 8 या 10 जुलाई तक आपको कुछ काम करने हैं। जो रूठे हुए नेता हैं उनको मनाना है, जो आपने वादे किए हैं उनको निभाना है, और कहीं ना कहीं आपको यह दिखाना है कि पंजाब कांग्रेस का जो संगठन है आपके अंडर में सशक्त है। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो फिर आप ही आगे जाकर पंजाब कांग्रेस की दावेदारी पेश करेंगे एक बार फिर जनता के सामने, और चुनाव आपके नाम पर लड़ा जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो फिर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि फिलहाल पंजाब कांग्रेस का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस फैसले का 8 या 10 तारीख को ये फैसला लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये पंजाब के कांग्रेस में खलबली है, लंच डिप्लोमेसी एक तरफ और दूसरी तरफ हाईकमांड के साथ गुफ्तगू नवजोत सिंह सिद्धू की, पलड़ा किसका भारी है? देखिए आनंद, आज की तारीख में अगर ये कहें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना दबाव बनाने में कामयाब नहीं हुए हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पार्टी आला कमान यानी गांधी परिवार के तीनों चेहरों से मुलाकात की है, उससे एक बात तो साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो चाहते थे पंजाब कांग्रेस के अंदर वो होता दिख रहा है। अब सवाल है कि किस फॉर्मूले पे काम किया जा रहा है। देखिए अब तक
कल की मुलाकात के बाद कई फॉर्मूले पे बातचीत हो रही है। जो अभी थोड़ी देर पहले सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अब तक कोई फॉर्मूला फाइनलाइज नहीं हुआ है। चल रहा है, सिद्धू की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अकोमोडेट कर लिया जाएगा उन्हें और अमरिंदर सिंह को भी मना लिया जाएगा। आनंद एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने इस बारे में अब से थोड़ी देर पहले हम तक जानकारी दी है। दूसरी अहम बात की, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि क्या वो पार्टी का चेहरा हो सकते। देखिए, पार्टी का चेहरा तो नहीं होंगे आनंद, पार्टी का चेहरा अमरिंदर सिंह ही हो, चाहे पार्टी घोषित करे या ना। मुख्यमंत्री हैं तो पार्टी उन्हें ही चेहरे के बतौर लेकर जाएगी और अमरिंदर सिंह भी इस बात को लेकर मानेंगे नहीं कि उनको चेहरा घोषित न किया जाए। तो ये 2-3 महत्वपूर्ण पहलू देखिए, हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने